अच्छा, ये आबादी बढ़ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमारे लिए नेगेटिव है, पर पता है धरती के लिए ठीक है। क्यों? इसमें 3 चीजें मापी जाती हैं। पहली चीज, जैसे एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसपे लोग कभी सोचते ही नहीं है, इंडिया में तो जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रजनन दर। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं ऑलरेडी, यहाँ बहुत ज़्यादा, एक एक परिवार में कई कई बच्चे हैं। लेकिन यूरोप का जो कल्चर है ना, उन लोगों ने पिछले लगभग 30 सालों से सबके देशों में एक ट्रेंड चल रहा है पूरे यूरोप में कि लोग पढ़ते हैं लिखते हैं 15 साल तक अपने माँ बाप के पास, 12 साल तक। उसके बाद पेरेंट्स खुद ही कहते हैं बेटा अब तुम लोग इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जियो, जो मन करे वो करो। और उस बीच में वो लोग ठीक है पढ़ाई लिखाई करते हैं, पर एक सोशल वैल्यूज़ जो होती है ना, वो परिवार के दबाव से सीखी जाती हैं। जैसे माँ बाप का थोड़ा डर तो काम करता ही है, तुम पे, मुझ पे, हम सब पे डर ने काम किया। अगर डर ना हो ना तो इंसान में और जानवर में कोई अंतर ही नहीं है। रिश्तों की समझ होना, रिश्ते की कद्र होना, ये पेरेंट्स बहुत हद तक सिखाते हैं। तो यहाँ जो ये यूरोप है, इसने सब चीज़ों को ताक पे रख दिया, बहुत आगे बढ़ गया, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत अमीर है। लेकिन यहाँ के लोग पता है इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतने दुखी हो गए। एक तो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे लोग इतने परेशान हैं बहुत पैसे के बावजूद कि वो वापस आ रहे हैं कि भैया हमें स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअलिटी पता है ना, वो आध्यात्म। हमारे इंडिया के जो ये वृंदावन का सर्कल है, आप इसमें अगर जाओगे तो आपको ढेरों यंग लड़के और लड़कियां भी अपना देश छोड़ के आके और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इस्कॉन ने तो कितने यंग लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया। कितने विदेशी हैं यहाँ आ गए, पूरा परिवार भी ले आए और गाय पाल रहे हैं और अपना ऐसे मिट्टी का घर बना के रह रहे हैं। उनको और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पैसे वाले नहीं थे, उनके पास पैसा था। और विदेशों में तो आपको पता होगा, विदेशी सरकार आदमियों को असेट मानती है, वो अपने यहाँ किसी को नहीं मानती कि फालतू के हैं। तो वो लोग जब इतना दुखी हो गए इतनी एडवांसमेंट के बाद, तो ये जरूरी है कि इस पे काम किया जाए। उन लोगों ने पता क्या किया अगली पीढ़ी ने, अब जो तुम्हारे साथ के हैं वो शादी ब्याह करते ही नहीं। ये जो हमारे देश का कल्चर आ रहा है ना, लिव इन रिलेशनशिप्स का, शादियां ना करने का, ये कॉपी तो हो रहा है। ये कब, बहुत पुराने टाइम से कहाँ चल रहा था, यूरोप में। इसका नुकसान क्या हुआ, जब कोई शादी के बंधन में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। जिम्मेदारी जैसे किसी के बच्चे के रूप में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर हमारे पास घर में बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है वो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, इनका भविष्य क्या होगा, इनकी पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा। ये सब चीज़ें हमें जिम्मेदार बनाती हैं। तो जिस घर में बच्चे नहीं हैं वहाँ कोई भी चाहे कितनी भी एज बढ़ जाए उसको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होगा। और इसका नुकसान क्या होगा, जब बच्चे नहीं है तो 20 साल तक तो चलो वो जवान है, मान लो उन्होंने शादियां नहीं की, 20 से लेकर 40 तक उनकी ज़िंदगी आराम से कटी, 40 से 60 साल भी कट जाएंगे। लेकिन जब उस पीढ़ी को 60 साल में एंट्री होगी तो वो देखेंगे कि बुढ़े तो बहुत ज़्यादा हैं, और जो उनको संभालने की अगली पीढ़ी आती, जो तेज़ दिमाग इंजीनियर्स देती, डॉक्टर्स देती, वो तो है ही नहीं। क्योंकि उनके जो बच्चे नहीं हुए वही तो अगली पीढ़ी के डॉक्टर इंजीनियर बनने थे। अब जैसे मेरी पीढ़ी है, मेरी एज 40 ईयर्स है, हम परिमल सर 46 के हैं, हमारी अगली पीढ़ी अब वो है जो 15-16 साल वाले हैं, फिर उनकी अगली पीढ़ी वो होगी जो आज से 20 साल बाद जन्म लेगी। अब हमारी पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ी, अगर इसमें बच्चे कम हो तो अभी तो ठीक है हम 40 के 60 तक चलेगा, लेकिन 60 के बाद जब हम लोग बुढ़े होंगे तो हम देखेंगे कि जवान लोग हैं ही नहीं। जवान लोग ही तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, टीचर्स बनते हैं। तो यहाँ जाके ये चीज़ दिखने लग गई। इसलिए पता है यूरोप में क्या कर रहे हैं, एक एक बच्चे के जन्म को वो ये मानते हैं कि ब्लेसिंग हो गई, और अब इस पर पूरा ध्यान लगाओ कि ये बच्चा जो है ये एक असेट के रूप में हमें मिल गया। उनकी प्रजनन दर बहुत कम हो गई, क्योंकि औरतें कहती हैं हम भी कमाएंगे खाएंगे, हम भी दारू पिएंगे, हमें क्या जरूरत है बच्चे पालने की। तो वो बराबरी के चक्कर में उन्होंने अपना सांस्कृतिक जो है ना वो पतन कर लिया, वो संस्कृति नहीं है वहाँ। तो ये जो रिपोर्ट है ये दिखाती है कि प्रजनन दर हमारे यहाँ ज़्यादा है, इनफैक्ट अच्छी है, और ये बहुत पॉजिटिव बात है। अभी हमारे देश में ये गंदगी नहीं आई है, इसको बचा के रखना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आबादी बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती आबादी एक नुकसान करेगी, पर बढ़ती आबादी को एकदम से रोकना पॉसिबल नहीं है। हाँ, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलें और थोड़ा सा सरकार इस बात पर काम करे कि भाई किस तरह से धर्म से ना जोड़े इसको। पीछे तुमने देखा धर्म से इस बात को भी जोड़ के कैसा बवाल मचा दिया था। चलो पढ़ते हैं इसको आगे।